हेलो एवरीवन। अब देखते हैं हम हैलोजन डेरिवेटिव्स, जो कि एक क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6th एंड 7th क्वेश्चन है वो वाला। क्वेश्चन 2 में 6th वाला क्वेश्चन है, नेम द रिएजेंट यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस दिए, उसमें से हमें रिएजेंट सजेस्ट करना है। तो पहला वाला जो कन्वर्जन है वो है ब्रोमो इथेन टू इथॉक्सी इथेन। हमें पता है विलियमसन सिंथेसिस। तो उस सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, अल्किल हलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। यहाँ पे जो कंपाउंड प्रिपेयर करना है दैट इज़ द इथॉक्सी इथेन, मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड पे है इथिल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा इथिल ब्रोमाइड एंड सेकेंड वन इज़ द सोडियम इथॉक्साइड। तो सिंपल है, सोडियम इथॉक्साइड को हमें ट्रीट करना है ब्रोमो इथेन के साथ। तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट विल बी इथॉक्सी इथेन। सेकेंड कन्वर्जन इज 1 क्लोरोप्रोपेन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, सिर्फ हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है क्लोरो ग्रुप को बाय द नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पे अगर हमें रिएजेंट यूज़ करना कौन सा है ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दो रिएजेंट पता है, जैसे कि अल्कोहलिक KNO2 एंड सेकेंड वन इज़ द AgNO2। पर KNO2 में होता क्या है, तो जो कुछ भी लिंकेज है वो होती है ऑक्सीजन के साइड पे, और जब हम AgNO2 यूज़ करते हैं तो यहाँ पे लिंकेज होती है थ्रू दी नाइट्रोजन। तो यहाँ पे करेक्ट वाला रिएजेंट कौन सा है, दैट विल बी AgNO2 विथ दी 1 क्लोरोप्रोपेन। तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन। नेक्स्ट कन्वर्जन इज इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आइसोसाइनाइड। तो हमें इथिल ब्रोमाइड पता है, जैसे कि CH3CH2 को अटैच होता है Br, पर इथिल आइसोसाइनाइड होता है क्या है। तो यहाँ पर भी CH3CH2 ग्रुप तो सेम है, पर आइसोसाइनाइड मतलब जो अपना साइनाइड है ना, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, उसमें से जो कुछ भी लिंकेज होती है टू द कार्बन ऑफ द इथाइल ग्रुप वो होती है नाइट्रोजन की तरफ से। तो ये रहा इथिल आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर। अब इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सा रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए दो रिएजेंट पता है जिसमें CN अटैच होता है, वो है एक है KCN और दूसरा है AgCN। तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज़ करना है उसके लिए स्पेसिफिक हमें ध्यान रखना है, जब कभी भी हम सिल्वर या फिर सिल्वर साइनाइड यूज़ करते हो तो वहाँ पे लिंकेज होती है थ्रू दी नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो कुछ भी रिएजेंट यूज़ करना है दैट विल बी सिल्वर साइनाइड, मतलब CH3CH2Br on the arrow we have to write means that reaction with the AgCN it gives ethyl isocyanide. लास्ट कन्वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनिल। क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन रिंग को अटैच होता है Cl, और बाइफिनिल मतलब दो बेंजीन रिंग एक दूसरे को अटैच होते हैं। तो ये वाली कौन सी रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द नेम रिएक्शन। दैट नेम रिएक्शन इज फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में होता क्या है, तो दो अरील हलाइड हमें ट्रीट करने होते हैं विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विच इज सिमिलर टू दी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में लेते हैं हम अल्किल हलाइड, यहाँ पे लेना है हमें अरील हलाइड। तो यहाँ पे होता क्या है, NaCl बाहर आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ द NaCl, और एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग को अटैच हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं बाइफिनिल। तो ये रही अपनी फाइनल वाली रिएक्शन। अपना क्वेश्चन नंबर 2 में से 7th वन। क्वेश्चन 7th इज अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट दिए, कौन से कंपाउंड्स दिए देखो। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं उनके स्ट्रक्चर और उनको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये रहे उन 4 कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स, पर उसके पहले हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और क्या क्या रीज़न है। तो रीज़न नंबर 1, as the number of carbon atoms increases, molar mass of that compound increases and boiling point also increases. According to this concept, तो इन दोनों में से आ जाएगा नंबर 1 एंड नंबर 2 में एक स्ट्रक्चर। सेकेंड फैक्टर इज as the branching increases, surface area decreases and in this way boiling point also decreases. Boiling point related दो factors और वो 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर, इनको अगर हम कंसिडर करते हैं तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रहेगी ये वाली। क्वेश्चन 2 में 8th वाला जो क्वेश्चन है दैट इज द मैच द पेयर्स। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इज गिवन। कॉलम 1 में दिया हमें हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड कॉलम 2 में दिया है टाइप ऑफ अल्किल
टाइप ऑफ हलाइड। तो हमें यहाँ पे मैच द कॉलम करना है। तो उसके लिए जो कॉलम 1 में फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है वो अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो देखो यहाँ पे कौन सा भी डबल बॉन्ड नहीं है, कौन सी भी बेंजीन रिंग भी नहीं है। मतलब ये जो टाइप ऑफ हलाइड है दैट इज ऑफ द अल्किल हलाइड। बी स्ट्रक्चर में देखते हैं अभी। हेलोजन एटम जिस कार्बन को अटैच है वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, पर वो जिस कार्बन को अटैच है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब अगर हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच है विच इज़ नेक्स्ट टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देन उसको बोलते हैं हम अलील हलाइड। थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें देखते हैं। हेलोजन एटम जिस कार्बन को अटैच है वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। दैट कार्बन इज नॉट ऑफ द बेंजीन रिंग। ये जो सिंपल है अल्किन वाला कार्बन जिसको अटैच है हेलोजन एटम। तो अगर हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन उसको ही अटैच है तो उसको बोलते हैं हम विनील हलाइड।